विद्यार्थियों नमो नमः। मैं डॉक्टर उर्मिला मीणा से आचार्य संस्कृत महारानी श्री जय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर राजस्थान। यह वीडियो तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थियों, मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता के 65 श्लोक करा चुकी हूँ और आज मैं आपको 66वें श्लोक के विषय में बताऊंगी। इसमें जितेंद्रिय और विषयासक्त व्यक्ति की स्थिति का वर्णन किया जा रहा है। अब आप श्लोक देखिए। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभाव्यते शांति न शांति अशांतस्य कुतः सुखम। अब आप अन्वय देखिए। अयुक्तस्य बुद्धि न अस्ति न अयुक्तस्य भावना न च अभाव्यते न शांति न च अशांतस्य सुखम कुतः। अब आप इसके कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखिए। अयुक्तस्य का शाब्दिक अर्थ है चित्त समाहित किए बिना। बुद्धि का शाब्दिक अर्थ है सर्वत्र बुद्धि को देखने वाली बुद्धि। अयुक्तस्य का शाब्दिक अर्थ है समाधि से अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हुए बिना। भावना का अर्थ है आत्मा की बाह्य रूपता दोनों का तादात्म्य भाव। अभाव्यत का शाब्दिक अर्थ है तादात्म्य भावना तदम भावना। न शांति का अर्थ है विधेय मुक्ति नहीं होती। अशांतस्य का शाब्दिक अर्थ है बिना विधेय बुद्धि के। कुतः का शाब्दिक अर्थ है कहाँ। सुखम का शाब्दिक अर्थ है भाई सुख नहीं मिलता। अब आप हिंदी अनुवाद देखिए। इसके विपरीत से असमाहित चित्त के हृदय में आत्म विषयक बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त के हृदय में आत्म विषयक भावना भी नहीं होती। अतः मैं आत्मस्वरूप को प्राप्त करूं और भावना शून्य को शांति नहीं होती, फिर शांति रहित को सुख कहाँ। अब आप इसकी हिंदी व्याख्या देखिए। शंका होती है कि वेदांत वाक्यों से ब्रह्म के विषय में अनेक बार सुनने पर भी ब्रह्म रूप वस्तु का ज्ञान उत्पन्न नहीं होता और कदाचित उत्पन्न हो भी जाए तो स्थिर नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस शंका का समाधान करके कहते हैं कि जब तक समाधि के द्वारा साधक का चित्त स्थिर नहीं होता तब तक उस पुरुष को बुद्धि सर्वत्र ब्रह्म दर्शन नहीं रहती। जिस तरह कारण के अभाव में कार्य उत्पन्न नहीं होता, उसी तरह जो साधक आत्मा में ब्रह्म का तादात्म्य भाव नहीं जानता उससे शांति नहीं होती। अर्थात मैं जो सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, स्पर्श कर रहा हूँ, मान रहा हूँ, जान रहा हूँ, वह सब पदार्थ ज्ञात चिद्रूप ब्रह्म ही है। ऐसी भावना न करने वाले को शांति या चैतन्य आत्मरूप एकरस ब्रह्म में अवस्थित होना या मोक्ष भाव नहीं प्राप्त कर होता और उसे विधेय मुक्ति नहीं मिलती। उसे विधेय मुक्ति से उत्पन्न सुख का अनुभव नहीं होता। तात्पर्य है कि ब्रह्म भाव बिना प्राप्त किए ब्रह्म सुख नहीं मिलता। भावार्थ यह है कि जितेंद्रिय पुरुष की बुद्धि अनस्थिर एवं परमात्म चिंतन से रहित होती है, अतः उसे सुख और शांति नहीं मिलते।
यहाँ अयुक्त कर्मयोग या समत्व योग से रहित असंयत व्यक्ति को कहा गया है। इसमें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। भावना या श्रद्धा पर्यावाचिक है। सारांश यह कि तृष्णा से रहित हुए सुख की प्राप्ति किंचित मात्र भी न कथमपि संभव नहीं है। समाप्त।